हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन हब। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी और पैरेललोग्राम लॉ की, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की, और दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, मैं इसका आपको स्टेटमेंट भी बताऊंगा, इसका प्रूफ भी बताऊंगा, साथ ही इसको डायग्राम के थ्रू कैसे समझा जा सकता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट क्या कहती है, और जो आपने पीछे की क्लासेस में जैसे कि 11th वगैरह में आपने सीखा होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में, उससे भी इसको रिलेट करेंगे। और देखिए कैसे करते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी ये है कि इफ v इज एन, अभी हम लोग इनर प्रोडक्ट के अनुसार समझ रहे हैं। स्टेटमेंट है इफ v इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर v हमारा जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन फॉर एनी वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड v। देखिए, होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कभी कभी आपसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पूछ लेते हैं, तो आपको स्टेटमेंट इसकी याद होनी चाहिए। तो कह रहे हैं अगर v कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, अल्फा बीटा कोई दो वेक्टर्स हैं इस स्पेस के, ठीक है, कोई दो लिखा है, ये कोई भी दो हो सकते हैं, तो क्या होता है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस इक्वल होता है किसके, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा के। ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब देखिए, इसकी स्टेटमेंट को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, पहले हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आप एलएचएस को की से शुरुआत करिएगा, पर किस तरह से कि उसका स्क्वायर लेके, मतलब आप क्या लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की नॉर्म का स्क्वायर लीजिए। तो किसी भी वेक्टर की नॉर्म का स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की नॉर्म का स्क्वायर लेते हैं, तो हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म हम करते क्या है, नॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि क्या अल्फा प्लस बीटा का हमको इनर प्रोडक्ट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा के साथ। और ये देखिए बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, देखिए मैंने साइड में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है उसको भी मेंशन कर दिया है। तो अल्फा का पहला इनर प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के साथ। तो देखो मैंने अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ किया, प्लस फिर हम बीटा का इनर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, अल्फा का इनर प्रोडक्ट किया अल्फा प्लस बीटा के साथ, फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट किया अल्फा प्लस बीटा के साथ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट होगा, फिर अल्फा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट होगा। तो इस ब्रैकेट से आपको इस इनर प्रोडक्ट से ये दो मिल गए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, पहले बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ होगा, तो देखिए मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या होगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके आगे देखिए क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट अगर हम अल्फा प्लस बीटा के साथ करते हैं तो वो स्क्वायर होता है किसका, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। तो उसी तरह से अगर हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ करेंगे तो वो क्या बनेगा, नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। उसके बाद देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा को मैंने अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिख दिया। बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए क्योंकि बी आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए बी के एलिमेंट्स को तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती है। कौन सी तीन प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट सिमेट्री, लिनियरिटी, और तीसरी होती है नॉन नेगेटिविटी। मैंने अपनी इनर प्रोडक्ट स्पेस की फर्स्ट वीडियो में बताया था, देखिए इसकी प्लेलिस्ट में आप मेरी बीएससी अलजेब्रा की आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो उसमें आपको ये पढ़ने को पूरा मिल जाएगा, और मैंने इनर प्रोडक्ट पे काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो देखिए बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा क्या बन जाता है आपका, ड्यू टू कॉन्जुगेट सिमेट्री। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बी के इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉन्जुगेट सिमेट्री की। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री ये कहता है कि अगर बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा है तो वो बराबर होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के कॉन्जुगेट के। मतलब अगर आप अल्फा और बीटा की पोजीशन को बदल देते हैं, पोजीशंस को बदल देते हैं, तो कॉन्जुगेट लग जाता है। अगर आपका V जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो, ठीक है, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है तो स्पेशली। आगे बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा क्या बन जाएगा, तो वो नॉर्म बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। जैसे अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा बना, वैसे बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा। याद रखिएगा किसी वेक्टर का उसी के साथ अगर आप इनर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, उस वेक्टर की नॉर्म का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, और नॉर्म बीटा के स्क्वायर को भी मैंने एज इट इज लिख दिया है। चेंज कहाँ पर आएगा, इसका चेंज आएगा। देखिए आपने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा होगा कि अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो z का अगर हम उसके कॉन्जुगेट के साथ एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, z का अगर हम उसके कॉन्जुगेट के साथ एडिशन करते हैं यानी z प्लस z बार करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो z के रियल पार्ट का आपको क्या मिल जाता है, 2 टाइम्स मिल जाता है। इसको अगर आपको समझना हो तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ, मैं इधर इसको साइड में लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। देखिए z होता है x प्लस आई बाय, z को हम लोग क्या ले लेते हैं, x प्लस आई बाय। तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा x माइनस आई बाय, ठीक है। और अगर हम लोग z में z बार को जोड़ते हैं, याद रखिएगा z अगर x प्लस आई बाय है तो z बार क्या होता है, x माइनस आई बाय। और z में अगर हम लोग z बार को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस आई बाय में आप जोड़ रहे हैं x माइनस आई बाय को, ठीक है। तो आई बाय से आई बाय कट जाता है, आपको क्या मिल जाता है, 2 टाइम्स ऑफ x, क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x। और x क्या होता है, z का रियल पार्ट होता है, इसलिए बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ रियल z, ठीक है। तो x क्या होता है, x आपका आर ई जेड होता है, मतलब z का रियल पार्ट होता है। और उसका आपको क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ आर ई जेड बन जाता है, कौन, z प्लस z बार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा z प्लस z बार क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर ई जेड। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास। बहरहाल मैं तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए था, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे का आपको समझाता हूँ। तो आगे देखिए क्या होने वाला है, पर हमारे लिए z का काम कौन कर रहा है, हमारे लिए z का काम यहाँ पे कर रहा है अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। यहाँ हमारे लिए z का काम कौन कर रहा है, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। तो अगर आप मान लें, अगर आप मान लें कि हमारे लिए z का काम कौन कर रहा है, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा कर रहा है, तो z ये z बार हुआ, देन आपका z बार का काम कौन कर रहा है, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो समझ लीजिए क्या लिखा है, z प्लस z बार। तो z प्लस z बार क्या बनता है, 2 टाइम्स ऑफ आर ई जेड। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर ई जेड की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। बाकी देखिए नॉर्म बीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा आगे देखिए समझिए, आर ई जेड जो होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, वो मॉड जेड से छोटा होता है। वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होता है। ये रूल शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है, कि मॉड ऑफ जेड जो है वो क्या होता है, मॉड ऑफ जेड जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आर ई जेड से, ठीक है। अगर आपको ना याद हो तो आप अपने क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर को वापस देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मॉड जेड आर ई जेड से ग्रेटर इक्वल होता है। तो आपका जो, अब जब मैं यहाँ पे आर ई जेड को रिप्लेस करूंगा मॉडुलस ऑफ मतलब आर ई इनर प्रोडक्ट अल्फा और बीटा को रिप्लेस करूंगा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के मॉड से। तो ध्यान रखिए जब आर ई जेड की जगह हम मॉड जेड लिखते हैं तो ग्रेटर इक्वल हो जाता है। तो देखिए जब मैंने आर ई अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा की जगह मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिखा, तो यहाँ मुझको क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर इक्वल का साइन। मैं क्या दिखा रहा हूँ कि देखिए नॉर्म अल्फा का स्क्वायर तो बराबर है, देखिए इक्वल भी लगा है ना, तो नॉर्म अल्फा का स्क्वायर नॉर्म अल्फा स्क्वायर के बराबर है, नॉर्म बीटा का स्क्वायर नॉर्म बीटा स्क्वायर के बराबर है, पर 2 के बराबर है। पर आर ई अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लेस इक्वल है मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा से, बिकॉज ऑफ दिस रूल, इस रूल की वजह से, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो आपकी कॉशी, यहाँ दीजिएगा, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी जो होती है वो क्या होती है, इनइक्वालिटी वर्ड में लिख देता हूँ, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपकी जो होती है वो होती है इस तरह से, मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, ठीक है, इज लेस इक्वल नॉर्म अल्फा एंड नॉर्म बीटा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा वो लेस इक्वल होता है नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के प्रोडक्ट के। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए लेस इक्वल तो पहले से लगा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्म अल्फा स्क्वायर की जगह नॉर्म अल्फा स्क्वायर ही लिखा है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा, नॉर्म अल्फा स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा, तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा की जगह स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा ही लिखा हुआ है, बस हमने 2 की जगह भी 2 लिखा हुआ है। मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा। तो देखिए मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा की जगह मैंने लिख दिया नॉर्म अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म बीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ लेस इक्वल लगा होता है,
तो ये चीज़ जो है मॉडुलस ऑफ अल्फा इन प्रोडक्ट बीटा वो लेस इक्वल है नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के प्रोडक्ट के। और देखिए स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा की जगह स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा लिखा है, वहाँ कोई चेंज नहीं किया गया। अब देखिए ये आप समझिए तो क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, समझ लीजिए नॉर्म अल्फा हमारे लिए ए है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है और आगे का आपको बताता हूँ। समझ लीजिए हमारे लिए लिखा हुआ है इस तरह से, ये हमारे लिए लिखा हुआ है अगर आप ध्यान दीजिए, अगर समझ लीजिए ए की जगह लिखा हुआ है नॉर्म अल्फा और बी की जगह लिखा हुआ है नॉर्म बीटा, तो ये देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो क्या बन गया, हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम ए की जगह ए को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्म अल्फा से और बी को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्म बीटा से, तो ये बन गया नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज इसके बराबर आई है। तो हमारा चल क्या रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ये। और वो क्या है, देखिए आप नीचे आते जाइए तो ये लेस इक्वल चल रहा था ना, क्या चल रहा था, लेस इक्वल। तो ये लेस इक्वल है किससे, नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा के होल स्क्वायर से। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या मिल गया हमको, नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा लेस इक्वल नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा। जो हमको प्रूव करना था देखिए वो आ चुका है। तो देखिए अब हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बना लिया है। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, जैसे ए से बी, फिर बी से सी और फिर ए से सी। 3 साइड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहले की भी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हमारा ए बी जो है उसको अल्फा वेक्टर, ए बी साइड को अल्फा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी साइड को बीटा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ए से सी वाली जो साइड है, ठीक है, देखिए ए से बी तक अल्फा गया और जो हमारा अल्फा वेक्टर की जो टेल है वहां से अगर हमारा बीटा वेक्टर शुरू होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, वो हमेशा फिर क्या होगा, मतलब जो डायरेक्शन ये ऐसे चल रही थी, इसकी डायरेक्शन फिर यू आनी चाहिए थी, पर उसकी उल्टी डायरेक्शन में ए से सी तक की वेक्टर डिफाइंड होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा जो अल्फा वेक्टर है वो ए से बी गया, फिर उसकी टेल से हमारा बीटा वेक्टर शुरू हुआ जो बी से सी तक गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इन दोनों का, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन चल रही है वो ऐसे है, यूं गए ए से बी, फिर हम गए बी से सी, फिर हमको कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, सी से ए। हमको जाना नेचुरली चाहिए सी से ए। ठीक है, पर हम जाएंगे किधर, रिवर्स डायरेक्शन में, ए से सी, ए से सी जाएंगे हम। ठीक है, रिजल्टेंट हमारा किधर जाएगा, ए से सी। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, तो ये तो फिगर हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो ए से सी जाएगा। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहलाता था। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या चीज है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस ले लिया V3R। तो ये यूक्लिडियन इसलिए है क्योंकि इसकी फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की है। बाकी यहाँ 3 लगा है, इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल होने से मतलब इसके अंदर जो वेक्टर्स आएंगे, इसके अंदर जो वेक्टर्स आएंगे वो कैसे होंगे, है ना, वो ऑर्डर ट्रिपल होंगे, ऑर्डर ट्रिपल होंगे। ठीक है, और इसमें इनर प्रोडक्ट कैसा डिफाइंड है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पेशल केस ऑफ कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मैंने बता दिया था कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ए बी के अलोंग तो अल्फा वेक्टर है। अब वेक्टर के साथ दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, पर इसके मैग्नीट्यूड को यानी इस अल्फा वेक्टर की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो नॉर्म ऑफ अल्फा से। तो नॉर्म ऑफ अल्फा हमारा ए बी के बराबर हो जाएगा। बीटा भी एक वेक्टर है, तो इसके पास भी क्या है, लेंथ है और डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को तो ये बीसी वेक्टर, बीसी के अलोंग जो एरो बना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो नॉर्म बीटा से। तो बीसी की लेंथ क्या है, नॉर्म बीटा। वैसे ही हमारा एसी के एसी भी एसी जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा वेक्टर है, तो वो भी उसकी दो चीज होंगी, डायरेक्शन को तो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वो एसी के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से समझे, तो क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी एसी,
वो लेस इक्वल होगा नॉर्म ऑफ अल्फा यानी ए बी प्लस नॉर्म ऑफ बीटा यानी बी सी से। तो मतलब ये चीज़ बन जाएगी ए सी लेस इक्वल ए बी प्लस बी सी। तब हम ये समझते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहना क्या चाहती है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहना ये चाहती है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेज दैट कि द डायरेक्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ए से सी तक का जो डायरेक्ट पाथ होता है, ठीक है, वही क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ए से सी तक का। तो देखिए ए से सी तक का ये डायरेक्ट पाथ है और यही क्या होगा, इस तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता होगा, क्योंकि इस तक पहुंचने का एक रास्ता ये भी है कि हम पहले ए से बी तक जाएं फिर बी से सी तक जाएं, पर वो रास्ता क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब हम ए बी की डिस्टेंस को लें और उसमें जोड़ें बी सी की डिस्टेंस को, जो कि हम ये करते हैं ए बी प्लस बी सी। पर ये लेंथ क्या हो जाएगी, ए से सी तक पहुंचने का एक रास्ता है ए बी प्लस बी सी, पर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। छोटा वाला रास्ता क्या होगा कि हम कौन सा रास्ता चुने, डायरेक्ट पाथ चुने, ए से सी वाला जो रास्ता है वो हम डायरेक्ट वाला रास्ता चुने। तो देखिए एक चीज़ इसमें और बताता हूँ आपको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो मैंने पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन इक्वालिटी अकर्स इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, या देखिए इनइक्वालिटी लगी है, इक्वल कब लग जाएगा। तो इसका आंसर ये बनता है कि इक्वालिटी अकर्स इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ the vectors alpha and beta have the same directions। जब अल्फा और बीटा एक की दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, सेम होगी, तभी आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ट्रायंगल इक्वालिटी में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी हट के एक बिल्कुल बिल्कुल इक्वल लग जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ का मैंने इधर लॉ बताया है और इधर मैंने उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो पहले लॉ समझा देता हूँ फिर इस पर आते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट ये है कि लेट V बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। तो V जो है हमारा वो क्या है, कोई रियल या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है विद इनर प्रोडक्ट। देखिए अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स रियल या कॉम्प्लेक्स फील्ड का वेक्टर स्पेस होता है और उस पर इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशन डिफाइन होता है, तो वो क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि V हमारा क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। चलिए अच्छा, देन फॉर एनी वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड V, तो V में हम कोई दो वेक्टर्स अगर ले लें अल्फा या बीटा, तो उसके लिए हमारा पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है कि स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले बात हम एलएचएस से शुरुआत करेंगे और आरएचएस को प्रूव करेंगे। इसके लिए पहली बात हमको ये कैलकुलेट करना है, यानी क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो देखिए वो आपको अगर अगर आपको किसी भी वेक्टर की नॉर्म का स्क्वायर दिया है तो आपको क्या करना होता है, उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट करना होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ। तो देखिए क्या होगा, पहले अल्फा का इनर प्रोडक्ट होगा अल्फा के साथ, प्लस फिर अल्फा का इनर प्रोडक्ट होगा बीटा के साथ, प्लस फिर देखिए पहले हमने अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट किया, फिर इस अल्फा का इस बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट किया। अब क्या करेंगे, इस बीटा का इस अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे और प्लस इस बीटा का इस बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हमको निकालना है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखिए तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये बराबर होगा अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, बिल्कुल सेम ऊपर वाला रूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले अल्फा का इनर प्रोडक्ट होगा इस अल्फा के साथ, फिर ये देखिए बीच में माइनस का साइन है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर बीटा का फिर आप देखिए पहले इस अल्फा का इनर प्रोडक्ट हमने इस अल्फा के साथ किया, फिर अब हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट इस बीटा के साथ करेंगे, तो इसका जो माइनस है उसको बाहर कर लेंगे और क्या बना लेंगे, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। अब देखिए इस बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ होगा, तो इसका माइनस हम बाहर रख लेंगे और बीटा का इनर प्रोडक्ट कर देंगे अल्फा के साथ। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस बीटा का इनर प्रोडक्ट इस वाले बीटा के साथ हो जाएगा। इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे पास आ गए ना। अब इन दोनों का हमको क्या करना था, ऐड करना था, तो ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का एडिशन हम कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा के साथ। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जोड़ी जा रही है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों की राइट हैंड साइड को हम लोग जल्दी से जोड़ते हैं, देखें क्या बनता है। ठीक है, तो हम दोनों की राइट हैंड साइड को जब जोड़ेंगे तो देखिए ये सारी वैल्यूज को पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, फिर इसकी वैल्यूज को भी मैंने यहाँ पर देखिए आगे
लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी। जैसे अगर आप ध्यान दें तो ये प्लस का अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा है, और उधर हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा या माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने सिंगल एरो दिखाया है कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं, डबल एरो दिखाया है ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बचा वो मैंने लिख दिया, तो हमारे पास ये बचे है। ठीक है, अब देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा में अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जुड़ेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा का। ठीक है, और बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा में बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा जुड़ेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा का। अब आप क्या कर सकते हैं, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को मैंने अभी बताया था स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा लिखा जाता है। अब बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा को स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा लिख देंगे। तो देखिए हमको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हम लोगों ने प्रूव कर ली। अब जल्दी से इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स हम दें, जैसे हमने दो वेक्टर्स दिए एक अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा को, इन दो वेक्टर्स को हमारे पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा मैथ्स में भी, और 12th में तो मैथ्स में पढ़ा होगा, और 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। पैरेललोग्राम लॉ के एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ाया जाता है। इसमें बताते हैं कि अगर अल्फा और बीटा हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारे पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से, ठीक है, और वो दोनों वेक्टर्स हैं कैसे, को इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, को प्लेनर एंड को इनिशियल वेक्टर्स। देखिए दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं इसलिए को प्लेनर कहलाएंगे, और इनका सेम इनिशियल पॉइंट है ए। देखिए अल्फा ए से निकल रहा है, बीटा आपका भी ए से निकल रहा है, तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल का मतलब होता है जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है यानी इनका जो एडिशन होगा वो पैरेललोग्राम की जो पैरेललोग्राम की हमारी डायगोनल है डीबी उसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा। तो डीबी के थ्रू मैंने देखिए अल्फा प्लस बीटा को रिप्रेजेंट किया, और इनका जो डिफरेंस होता है अल्फा बीटा का वो एसी वाली डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। तो इतना तो हमने आपको पुराना वाला बता दिया। अब ये पैरेललोग्राम लॉ यहाँ इस्तेमाल कैसे होगा, तो देखिए अल्फा वेक्टर जो है हमारा ये दो साइड से रिप्रेजेंट होता है, ए बी से और डी सी से। ठीक है, तो अल्फा एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन और इसका लेंथ होगी, तो डायरेक्शन को तो ये रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एरो। अब इनकी लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो ए बी साइड की लेंथ और डी सी साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, और वो होगी क्या, अल्फा वेक्टर की लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा से। वैसे ही हमारी जो बीटा वेक्टर है दो साइड्स पर है, इसकी डायरेक्शन को तो एडी वाला एडी के अलोंग एरो और बीसी के अलोंग जो एरो है वो इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा वेक्टर की। इनकी लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए एडी साइड और बीसी साइड की लेंथ सेम होगी, बीसी और एडी की लेंथ सेम होगी, और वो होगी कितनी, बीटा वेक्टर की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, नॉर्म ऑफ बीटा से, उसके बराबर होगी। अब देखिए डीबी डीबी के अलावा हमारा वेक्टर है अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्शन को तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा से। ऐसे हमारा जो एसी वेक्टर है, एसी वेक्टर के डायरेक्शन को तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ जो हमारा उसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की नॉर्म का हमको स्क्वायर लिखना होता है, तो वो हमारा डीबी का स्क्वायर। फिर हमको क्या करना होता है, प्लस करना होता है अल्फा माइनस बीटा की नॉर्म का जो स्क्वायर आ रहा है उसको। तो अल्फा माइनस बीटा की नॉर्म का स्क्वायर क्या होगा, एसी का स्क्वायर, तो वो लिख दिया, बराबर 2 टाइम्स देना होता है अल्फा की नॉर्म का स्क्वायर। तो अल्फा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा को आपका जैसे ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस आपका बीटा की नॉर्म को का स्क्वायर लेना है, तो बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे एडी। ठीक है, तो एडी का स्क्वायर लेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखिए ए बी और एडी ही क्यों लिए हैं, क्योंकि लॉ ये कहता है कि वेक्टर को इनिशियल होना चाहिए। आपका अल्फा और बीटा जो दो वेक्टर्स आप ले रहे हैं ये को इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए, तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ए बी लिया है उसका इनिशियल पॉइंट ये है, और ए डी वेक्टर जब आप लेंगे तो उसका भी इनिशियल पॉइंट ये होगा, तो ए बी और ए डी। और अगर डीसी और बीसी साथ में लिए जाएंगे तो वहां पर इनिशियल पॉइंट आपका एक हो जाएगा। चलिए अच्छा, 2ab स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ ad स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ad स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिर हम ab को चेंज कर सकते हैं किससे, dc से, क्योंकि ab और dc बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका रीजन लिख देता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि
सिंस हमारा ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के, एंड हमारा जो देखिए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डी स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर लिखा है, पर यहाँ वाले ए डी की जगह मैंने बी सी कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ए डी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये चीज हमने कर दी। तो हम क्या देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इट सेज दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डायगोनल्स। तो देखिए डीबी और एसी हमारे क्या थे, दो डायगोनल्स। तो डीबी का स्क्वायर मतलब पहली डायगोनल का स्क्वायर, और एसी का स्क्वायर मतलब दूसरी वाली डायगोनल का स्क्वायर, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं स्क्वायर्स ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और वो इक्वल है किसके। तो देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों क्या हैं, हमारे पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, और उनका हमने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर उन सबको जोड़ दिया। सो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स फोर साइड्स। तो इस वीडियो में देखिए मैंने आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी और पैरेललोग्राम बता दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।